गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलो, पिछले क्लास में क्या हुआ था? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट टेंस यानी चल रहा था। ठीक है, पास्ट टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े? पास्ट इंडिफिनिट। हाँ, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई बता सकते हैं? पॉजिटिव सेंस में बताओ। चलो उधर से उठो, बोलो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट V2 देन अदर वर्ड है ही ना? ये पॉजिटिव सेंस में होता है ना छोटी? यस सर। हैं? चलो बैठ जाओ। तुम उठो, तुम बताओ। तुम बताओ इसका निगेटिव सेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस नॉट डिड प्लस सॉरी नॉट प्लस V1 देन अदर वर्ड, यही होगा ना? चलो तुम बताओ, इसका इंट्रोगेटिव बताओ तो। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन डिड प्लस इंट्रोगेटिव में ही ना आ जाती हो। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या कर रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिख के डैश दीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लिख के डैश दिया। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे हम प्रेजेंट पढ़ाए हैं ना, तो प्रेजेंट में क्या हम पढ़े हैं थोड़ा सा समझो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज होगा, लेकिन इसमें पास्ट में होगा। पास्ट में क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, चलो तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कह रहा है द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन। The past continuous tense shows an action in progress in the past tense। कहने का मतलब है कि वैसे कार्य चाहे वैसे क्रिया जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि भूतकाल में चल रहा था, जारी था। ठीक है, चल रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब इसमें क्या आ जाएगा? लगेगा। तो हिंदी वर्ड में अगर जो लिखना, चलो इसको जल्दी छापो। हो गया? चलिए उसके बाद अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी में भी लिखवा दें तो लिखो। लीना कि चलो बोले। ठीक है, वैसी कार्य जो भूतकाल में जारी था, वैसी कार्य जो भूतकाल में जारी था उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, पहचान लिखिएगा, पहचान लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, और कंटिन्यूअस है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रही, तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान कहलाता है। तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान कहलाता है। हो गया? चलिए स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर इसमें देखिए, प्रेजेंट में क्या होता था कि इज एम आर प्लस वर्ब के कौन सा रूप? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? अगर स्ट्रक्चर अगर देखिए हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या क्या लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस was
वर्ड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म देन अदर वर्ड। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में आपका हुआ। नेगेटिव सेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म देन अदर वर्ड। यही इसी को कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ रहेगा, तो गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ये भी वर्ब के मेन फॉर्म में ही ना आईएनजी लगता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा? वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो WH वर्ड में क्या क्या आ जाएगा? WH वर्ड में क्या आ जाएगा? तो थोड़ा सा ध्यान दो। WH वर्ड आगे WH वर्ड was वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म देन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, चलो जल्दी लिखो इसको। उसके बाद एग्जाम्पल चलते हैं। देखो सारा याद आ गया। ठीक है, चलो लिखो, एग्जाम्पल में लिखो तो। लिखिएगा, मैं अपना किताब पढ़ रहा था। मैं अपना किताब पढ़ रहा था। मैं अपना किताब पढ़ रहा था। हम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। हम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। जगह छोड़ देना। हम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। सब में से एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। ठीक है, आगे लिखिएगा, क्या तुम कविता लिख रहे थे? क्या तुम कविता लिख रहे थे? क्या तुम कविता लिख रहे थे? के गो होले? 3 गो हो ना, तो 3 गो दुश्मन वाला हो जाएगा। एगो और लिखो। WH वर्ड से एक डालते हैं। ठीक है, लिखेगा कि वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? चला बनावे के ना हो। चलो फर्स्ट एग्जांपल बोले, इसको इरेज कर दे क्या? जी सर। चलिए फर्स्ट एग्जांपल बोलिए। मैं अपना किताब पढ़ रहा था। हाँ तो देखो देखो यहाँ, मैं अपना किताब पढ़ रहा था। चलो बनाओ,
क्या होगा, मैं आपका सब्जेक्ट आ गया ना, तो क्या आ जाएगा, आई। आई के साथ वर्ड्स की वर, आई वर्ड। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब काम क्या कर रही थी हो, पढ़ रहा था। है पढ़े के, तो आई वाज रीडिंग माई बुक। हो गया। आगे आगे बोला, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। हम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। चलो इसको बनाओ, क्या बनेगा, We were not doing my work. we were not doing my work। आओ भाई बोलो, क्या तुम कविता लिख रहे थे? चलो इसका क्या बनाया हो, Were you writing a story? where you Writing a story. writing a A story. स्टोरी। ये सब समझे में दिक्कत हो रहा है, देखो तो स्ट्रक्चर याद रहेगा तो अपने आप बन जाएगा, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। वह लड़का आप लोग सब जानते हैं, वह लड़का, देखो वह लड़का, आओ का हल, इस गली में क्यों खड़ा था? इस गली में क्यों खड़ा था। बनाओ, क्या बनाया हो गया, वाई वाज द बॉय। ठीक है, वाई वाज द बॉय। और खड़ा के का होते हैं मैया, स्टैंड, स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली। हो गया ना, चलो आगे। सेकंड पॉइंट में था ना, अब थर्ड पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। चलिए अब थर्ड पॉइंट में, यानी कि पास्ट का थर्ड ना, पास्ट का थर्ड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन कि इफ टू वर्ड्स हैपेंड इन पास्ट एंड फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड बिफोर और मच बिफोर, सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। यानी कहने का मतलब है कि वैसे कार्य जो भूतकाल में क्या हो रहा है, शुरू हो चुका है, तो पहले वाले कार्य पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाले कार्य जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, उसी को क्या हम लोग कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हिंदी में भी अगर लिखना चाह रहे हो तो लिखो, जल्दी पटाख दौड़ लिखो। लिखिएगा, जब भूतकाल में जल्दी लिखा, टाइम हुई हो। जब भूतकाल में दो कार्य इस प्रकार हुए हो कि, जब भूतकाल में दो कार्य इस प्रकार हुए हो कि, जब भूतकाल में दो कार्य इस प्रकार हुए हो कि
हुए हो कि बोले पहला कार्य उस दूसरे कार्य के पहले या बहुत पहले, पहला कार्य उस दूसरे कार्य के पहले या बहुत पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, 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 तो उस पहले वाले कार्य, तो उस पहले वाले कार्य, तो उस पहले वाले कार्य, तो उस पहले वाले कार्य पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले कार्य पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरे वाले कार्य पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, चाहे होगा, और दूसरे वाले कार्य पास्ट इंडेफिनिट में पहचान। हाँ तो लिखा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान कहलाता है। चलो ध्यान दो, स्ट्रक्चर पे ध्यान दियो। लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस अब V3 देन अदर वर्ड, सॉरी इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड न हो। अच्छा पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाता है ना, हाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 देन अदर वर्ड, आई बिफोर आ जाएगा यहीं पे, बिफोर सब्जेक्ट प्लस V2 देन अदर वर्ड। देखो ये पास्ट परफेक्ट में आया, आप ये जो आया पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड वाला वर्ड, जैसे नहीं लिखा हुआ रहता कि मेरे खाने के पहले, एग्जाम्पल यही ना रहता है, मेरे खाने के पहले वह खा चुका था, चाहे सो चुका था। ऐसे ना रहा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चाहे रेलगाड़ी खुल चुकी थी, तो वही चीज हवा, ठीक ना। चलो इसको ट्रांसलेट करो जल्दी। तब मेरे खाने के पहले, ये छोड़ दो, वह सो चुका था, लियाओ इसको, तो क्या होगा, he had slept, ठीक है। ई ना बताए थे कि बेड पर सुतल हलै कि पलंग पर सुतल हलै, ये सब चीज तो नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ नहीं है, वह सो चुका था। he had slept before I ate। अभी ना लिखा हुआ है कि मेरे मटन खाने के पहले वह सो चुका था, ये सब चीज तो नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक स्थगित की जाती है, और नेक्स्ट जो होगा अगला क्लास चलेगा वो ट्यूसडे को चलेगा, और आज तक यहीं, ठीक है। थैंक यू।